वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉग, और लॉग के अंदर हमारे पास होती है लॉग टेबल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी लॉग टेबल। तो देखिए इस लॉग टेबल की हेल्प से हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब लॉग टेबल देखने के लिए हमें समझना होगा पहले लॉग टेबल के बारे में। चलिए समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि लॉग में हम 4 डिजिट्स तक देख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, तो साथ में समझ भी लेंगे हम। सपोज कीजिए हमें गिवन है लॉग 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या समझना है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कितने डिजिट्स गिवन है। देखिए मैक्सिमम डिजिट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, 4, और इस क्वेश्चन में भी हमने कितने डिजिट्स लिए हैं, 4। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जितने भी डिजिट्स हैं काउंट कीजिए उनको, 1 2 3 4, और उसमें से 1 माइनस कर दें। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आप लगा दें। उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, डिजिट्स को काउंट किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर कुछ हमें आंसर लिखना है। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है 1 2 3 और 4। तो जो स्टार्टिंग के 2 हमारे डिजिट्स हैं इनको हम मेन कॉलम में देखेंगे। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को कहाँ पर देखेंगे, मेन कॉलम में। थर्ड डिजिट को हम देखते हैं डिफरेंस के कॉलम में, और फोर्थ डिजिट जो है हमारा इसको हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। ठीक है, अब ये कॉलम जो है पहले मैं आपको लॉग टेबल में दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। देखिए ये हमारी लॉग टेबल है। तो जो ये वाला कॉलम है, देखिए यहाँ पर 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये होता है हमारा मेन वाला कॉलम। अब यहाँ जो कॉलम्स है देखिए यहाँ पर सब में 1 डिजिट लिखा हुआ है। तो यहाँ से 0 से लेकर 9 तक ये है हमारा डिफरेंसेस का कॉलम, और फिर यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक, ये है हमारा मीन डिफरेंस वाला कॉलम। समझ में आया, स्टार्टिंग वाला मेन, 0 से लेकर 9 तक डिफरेंसेस, और 1 से लेकर 9 तक मीन डिफरेंसेस। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 2 3 4 की। तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स तो मेन कॉलम में देखने हैं, और उसके बाद थर्ड डिजिट जो है डिफरेंसेस के कॉलम में देखा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 12 को 3 पर कैसे देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और इसको हम थर्ड वाले कॉलम में देखेंगे। तो 12 को 3 पर देखने से हमें मिला 0899। कितना आया, 0899। इसको लिख लेते हैं 0899। देखिए अभी तक हमने 3 डिजिट्स को यूज़ कर लिया, लेकिन अब ये लास्ट वाला डिजिट बचा है। तो इस लास्ट वाले डिजिट को हम दोबारा चेक करेंगे। कैसे, अब इस 12 को इस 4 पे देखेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। देखिए कैसे होगा, देखिए हमारा मीन डिफरेंस वाला कॉलम है 1 से लेकर 9 तक, ये हमारा 12 है। तो इस 12 की लाइन में 4 को देखा जाएगा जिसकी वैल्यू है 14। तो इस 14 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा, 0913। इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे 0913। तो देखिए लॉग 1234 की वैल्यू कितनी आई, 3.0913। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सा केस यहाँ पर हो सकता है। अभी हमने सॉल्व किया लॉग 1234 को, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3.0913, और यहाँ पर 3 हमारा कैसा आया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट्स थे। तो 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर हमारा 3 बचा। उसके बाद हमने 12 को 3 पर देखा और 12 को 4 पर देखा, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन हो लॉग 123.4 की वैल्यू,
तो हमने क्या कहा था कि कितने हमारे पास डिजिट्स हैं उनमें से 1 माइनस करके हमें लिखना है। तो डिजिट्स हम देखते हैं पॉइंट से पहले वाले। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट जो है नहीं, इसका मतलब पॉइंट जो है यहाँ पर है, तो यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है 3 के बाद, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 2, तो 2 पॉइंट। उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, 12 को 3 पर देखें और 12 को 4 पर देखें तो आंसर आ जाएगा 0913। अगर ये वाला केस कंसीडर किया जाए तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो 1.0913। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही पॉइंट के बाद वाली, सिर्फ पॉइंट से पहले का जो डिजिट है वो हमारा चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं log 1.234, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0.0913। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट है हमारे पास, पॉइंट से पहले एक भी डिजिट नहीं है, 0 है, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा -1.0913। तो देखिए हमारा लॉग टेबल को यूज़ करने का मेथड क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो भी हमारे पास डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें से 1 माइनस करिए, हमने 1 माइनस करके लिखा। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को मेन कॉलम में, थर्ड डिजिट को डिफरेंसेस में और फोर्थ डिजिट को मीन डिफरेंस में देखा, और टोटल हमने ऐड करने के बाद यहाँ पर वो वैल्यू लिख दी।